कभी सोचा है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं होते, वो बोलते हैं। उनमें कहानियां छिपी होती हैं, सदियों पुराने राज दफन होते हैं। आज हम ऐसी ही एक जगह की बात करने वाले हैं, खजुराहो। भारत के दिल में बसी मंदिरों की वो दुनिया जो अपनी कमाल की नक्काशी के लिए जानी जाती है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर पत्थर सच में बोलने लगें? सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? पर खजुराहो में जाकर ऐसा ही महसूस होता है, जैसे हर तराशा हुआ पत्थर, हर मूर्ति अपनी कहानी सुनाने के लिए बेताब है। बस किसी के सुनने का इंतजार है। जब आप पहली बार इन मंदिरों को देखते हैं ना, तो बस देखते रह जाते हैं। इनका स्केल, इनकी बनावट, हर इंच पर की गई कारीगरी दिमाग चकरा जाता है। ये नागर स्टाइल वास्तुकला का एक ऐसा शाहकार है जिसकी कोई दूसरी मिसाल मिलना मुश्किल है। तो चलिए इस सफर की रूपरेखा देख लेते हैं। हम पत्थरों में छिपी पहेली से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि इन्हें किसने बनवाया। हम देखेंगे कि ये मंदिरों का कितना बड़ा शहर था, इन मूर्तियों का मतलब क्या है, और आखिर में बात करेंगे इनकी विरासत की। तो सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल, आखिर क्यों इतने बड़े, इतने भव्य और कला के लिहाज से इतने साहसी मंदिर बनाने के पीछे का असली मकसद क्या था? ये वो पहेली है जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। अब मजे की बात यह है कि क्यों का जवाब ढूंढने से पहले हमें किसने का जवाब जानना होगा। तो चलिए मिलते हैं इन शानदार स्मारकों के बनाने वालों से। और ये थे चंदेल राजवंश, मध्य भारत का एक ताकतवर राजपूत वंश, जिन्होंने करीब 2 सदियों तक इस इलाके पर राज किया, और वे कला के बहुत बड़े संरक्षक थे। खजुराहो की ये बेमिसाल मंदिर उन्हीं की देन है। अब देखिए, हर महान राजवंश के पीछे एक कहानी होती है, और चंदेलों की कहानी तो काफी दिलचस्प है। इसकी शुरुआत होती है चंद्रदेव और एक खूबसूरत स्त्री हेमवती की प्रेम कहानी से। उनके बेटे चंद्रवर्मन ने ही चंदेल वंश की नींव रखी और अपनी मां की एक ख्वाहिश पूरी करने के लिए इन मंदिरों को बनवाना शुरू किया। ये कथा उनके वंश को सीधे देवताओं से जोड़ती है और मंदिरों के बनने की एक वजह भी बताती है। तो एक बात साफ कर लेते हैं, ये कोई 1-2 मंदिर नहीं थे। नहीं, चंदेलों ने तो आस्था और कला का एक पूरा का पूरा शहर बसा दिया था। चलिए इसके विशाल पैमाने को थोड़ा और समझते हैं। 85, जी हाँ, 85। सोच कर देखिए, सिर्फ 100 साल के अंदर यहाँ 85 अलग अलग मंदिर बनाए गए थे। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग और कला का कितना बड़ा कारनामा रहा होगा। लेकिन देखिए वक्त का खेल, आज उन 85 में से सिर्फ 25 ही बचे हैं। ये देखकर एहसास होता है कि जो कुछ भी आज हमारे सामने है वो कितना ज्यादा कीमती और अनमोल है। और एक और कमाल की बात यह है कि यहाँ सिर्फ एक धर्म के मंदिर नहीं है। यहाँ के मंदिरों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है, जिनमें हिंदू देवताओं और जैन तीर्थंकरों दोनों को समर्पित मंदिर हैं। ये उस दौर की धार्मिक सहनशीलता और विविधता का एक बेहतरीन सबूत है। तो ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि इन्हें किसने और कैसे बनवाया, पर अब आते हैं उस बड़े सवाल पर। आखिर इन अविश्वसनीय मूर्तियों का असली मतलब क्या है? ये जो लाइन है ना, ये खजुराहो की पूरी आत्मा को पकड़ लेती है। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, ये तो जीवन का उत्सव थे, जिंदगी के हर रंग, हर पहलू का जश्न। चलिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। ज्यादातर लोग खजुराहो को सिर्फ कामुक मूर्तियों के लिए जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो कुल नक्काशी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में ये पत्थर उस दौर के जीवन का पूरा कैनवस दिखाते हैं। युद्ध, संगीत, भक्ति, राजदरबार और रोजमर्रा की जिंदगी, सब कुछ। आपको बस एक अंदाजा देने के लिए बताता हूं, यहां का जो सबसे बड़ा मंदिर है, कंदरिया महादेव, अकेले उसी मंदिर में बाहर 646 और अंदर 246 मूर्तियां हैं। जरा सोचिए, हर मूर्ति अपनी एक अलग कहानी के साथ। अब हम खजुराहो की कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ये शानदार मंदिर सदियों के लिए गुम हो गए, और फिर उन्हें दोबारा कैसे खोजा गया? जब चंदेल वंश का पतन हुआ तो इन मंदिरों को जैसे भुला ही दिया गया। वक्त के साथ धीरे धीरे जंगल ने इन्हें अपनी आगोश में ले लिया और ये दुनिया की नजरों से ओझल हो गए। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, 1050 के आसपास ये मंदिर बने, और फिर एक लंबा सन्नाटा लगभग 800 साल का। फिर 1838 में एक ब्रिटिश इंजीनियर ने इन्हें दोबारा खोजा, और 1986 में जाकर इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। तो इन सब का आज क्या मतलब है? ये हजारों साल पुरानी पत्थर की इमारतें आज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं?
बात सीधी सी है। खजुराहो सिर्फ पत्थर और कला का नमूना नहीं है, ये एक सोच का प्रतीक है, एक ऐसा दर्शन जो जीवन के हर पहलू को अपनाता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो या भौतिक। सब कुछ दिव्यता का ही हिस्सा है। तो चलिए इस एक ख्याल के साथ इस सफर को यहीं खत्म करते हैं। अगर आज ये पत्थर हमें कोई एक और कहानी सुना पाते तो हम उनसे क्या सवाल पूछते? ये वो सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि इतिहास में आज भी कितने ही राज खुलने का इंतजार कर रहे हैं।